डेंसिटी हमारे पास इस तरीके से मेजर की जाती है। अब इस पे क्वेश्चन बहुत सिंपल से आते हैं हमारे पास। तो हम डिस्कस कर रहे थे, मैं थोड़ा सा रिव्यू करवा देता हूं आपको कि एनर्जी ऑफ द इंडक्टर इज हाफ इंटू एल इंटू आई का स्क्वायर एंड द एनर्जी डेंसिटी ऑफ द सोलेनॉइड इज या इंडक्टर इज दिस इज बी स्क्वायर अपॉन 2 इंटू म्यू नॉट, बी स्क्वायर इंटू 2 इंटू म्यू नॉट। सो बी स्क्वायर इंटू 2 इंटू म्यू नॉट। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास यहाँ पर क्वेश्चन क्या आता है कि सपोज मेरे पास यहाँ पर एक सोलेनॉइड है, या हमारे पास इस तरीके से आपके पास सोलेनॉइड है, या हमारे पास इस तरीके से, या हमारे पास एक सोलेनॉइड है और इस सोलेनॉइड के कुछ नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ है। ये देखिए, या हमारे पास यहाँ पर सोलेनॉइड है और इसके कुछ नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट आपके पास क्या लेंथ है, और नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ है हमारे पास 50 टर्न्स पर सेंटीमीटर, 50 टर्न्स पर सेंटीमीटर। हमारे पास इसमें करंट भी चल रहा है। आपके पास करंट कितने का चल रहा है? करंट हमारे पास यहाँ पर 2 एम्पियर का चल रहा है। करंट हमारे पास 2 एम्पियर का चल रहा है। और टीचर सिंपल ये दो चीजें देख के आपको क्या बोलेगा, फाइंड द एनर्जी डेंसिटी, find the energy density, find the energy density of this solenoid, find the energy density of the solenoid। हमारे पास इस सोलेनॉइड की एनर्जी डेंसिटी आपके पास क्या होगी? अगर इस सोलेनॉइड की एनर्जी डेंसिटी निकालनी है तो सबसे पहले मुझे मैग्नेटिक फील्ड बी चाहिए। तो मैग्नेटिक फील्ड बी इज गिवन बाय म्यू नॉट इंटू एन इंटू आई। क्लियर? सो इसकी वैल्यू यहाँ पर अगर हम सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, सो मैग्नेटिक एनर्जी डेंसिटी इज बी का स्क्वायर म्यू नॉट का स्क्वायर एन का स्क्वायर आई का स्क्वायर एंड डिवाइडेड बाय आपके पास 2 इंटू म्यू नॉट। तो अगर मैं इसको सॉल्व करता हूं तो क्या आ जाएगा, म्यू नॉट इंटू एन स्क्वायर इंटू आई स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2, डिवाइडेड बाई 2। सो हमारे पास मैग्नेटिक एनर्जी डेंसिटी विल बी म्यू नॉट विच इज 4 पाई इंटू 10 की पावर -7 एन का स्क्वायर। अब एन का स्क्वायर थोड़ा सा आपको प्रॉब्लम क्रिएट करेगा क्योंकि ये 50 टन्स पर सेंटीमीटर है। ये 50 टन्स मेरे पास क्या है पर सेंटीमीटर, प्रॉब्लम यहाँ पर है। तो हमारे पास एन को आपको निकालना पड़ेगा किसके ऊपर, मीटर के ऊपर। तो एक सेंटीमीटर का मतलब 100, मतलब क्या 10 की पावर -2 बच्चा हमारे पास मीटर। तो हमारे पास यहाँ पर एन की वैल्यू आ जाएगी 500 टन्स। दे 500 टन्स, वी हैव द 500 टन्स। यहाँ पर मेरे पास आ जाएगा 500 क्योंकि ये बच्चा आपके पास 100 ऊपर चला जाएगा। अच्छा 50 पहले से है 5000, तो हमारे पास 5000 टन्स पर मीटर। एक जीरो पहले से ऊपर था वो मैं भूल गया था। तो हमारे पास ऊपर 100 जाएगा तो 5000, तो हमारे पास यहाँ पर 5000 का होल स्क्वायर और आपके पास करंट का स्क्वायर मतलब 2 का स्क्वायर। तो देखो यार बहुत इजी है, 2 का स्क्वायर एंड डिवाइडेड बाय मेरे पास यहाँ पर 2 आ गया। अच्छा अब नेक्स्ट क्या करोगे, तो 4 पाई इंटू 10 की पावर -7। आदित्य अब मेरे पास कितना आ जाएगा 25, ये 10 की पावर 3 का स्क्वायर तो 10 की पावर 6 और ये 4। चलो यार ये 4 है तो ये कैंसिल होके 2 हो जाएगा। 25 और 50, 50 और 40 बच्चे हमारे पास 200 हो जाएगा। तो हमारे पास 200 पाई इंटू 10⁻⁻1, ये आपके पास -1, ये -7 प्लस ऑफ 6 -1, ये -1 जाकर एक इससे कैंसिल हो जाएगा, ये आपके पास कैंसिल। तो हमारे पास कितनी एनर्जी है, सो 20 पाई या फिर 20 इंटू 3.14, तो एक जीरो आगे चला जाएगा। तो हमारे पास 8, 2 और ये 6, तो 62.8 जूल पर मीटर क्यूब। देखो कुछ भी नहीं है बेटा, इस बात का ध्यान रखना, हमारे पास इन टॉपिक्स के अंदर कुछ भी नहीं, बहुत इजी है, बहुत इजी है अगर आप इन टॉपिक्स पे थोड़ा सा ध्यान दें।
तो हमारे पास है क्या यार, जिसको फॉर्मूला पता है 2 मिनट में निकाल देगा, जिसको फॉर्मूला नहीं पता वो उलझा रहेगा। एल क्या है, एन क्या है, स्मॉल एन क्या है, आई क्या, अरे सर मुझे ना म्यू नॉट की वैल्यू नहीं आती। तो उस केस में स्तुति, फिर बच्चे हमको क्या बोलना पड़ेगा, बेटा देख थोड़ी सी और मेहनत कर, ऐसा नहीं है कि तुम नहीं कर सकते हो, थोड़ा सा ध्यान रखो, साथ साथ काम करते रहो और आपका ये हो जाएगा। ये बच्चा हमारे पास यहाँ पर आपका कांटा निकल जाएगा, ये बात मान के चलो। अब चलते हैं बच्चे आगे की तरफ, ये बात खत्म होती है और अब चलते हैं बच्चे हमारे पास यहाँ पर आगे की तरफ। तो मेरे पास यहाँ पर अब आगे क्या, एनर्जी भी निकल गई, एनर्जी डेंसिटी भी निकल गई, पता भी लग गया कि हमने फॉर्मूला लगाना कैसे। तो आज बच्चे हम यहाँ पर शुरू करते हैं एक कॉन्सेप्ट के साथ, और वो कॉन्सेप्ट है बच्चे पहले एडी करंट का। एडी करंट सो हमारे पास यहाँ पर एडी करंट, देखो वॉशिंग मशीन में जब पानी घूमता है ना, उसको वर्लपूल या एडी बोलते हैं, इस बात को समझना। अगर आपने देखा हो बच्चे कि वॉशिंग मशीन के अंदर पानी कैसे घूमता है, ऐसे करके, आपके वॉशिंग मशीन में पानी ऐसे करके घूमता है ना बच्चे हमारे पास, हाँ या ना। कि भाई पानी में भी देखा होगा आपने कि पानी को गोल घुमाते हो, तो इसको बच्चे हम यहाँ पर क्या बोलते हैं, एडीज इन दी वाटर। दिस इज द एडीज इन दी वाटर। पहले तो समझो एडी का मतलब क्या होता है। एडी का मतलब बच्चे एक ऐसा फ्लो जो कि गोल घूम रहा है, एक ऐसा फ्लो जो कि सर्कुलर पाथ में है, इसको हम क्या बोल देते हैं बच्चे, आपके पास एडी या एडीज ऑफ द, आपके पास यहाँ पर वाटर बोल देते हैं। अब मेरे पास एडी करंट जनरेट कैसे होता है, बड़े सिंपल सी बात है। हमारे पास वेन एवर, याद समझना बच्चे, वेन एवर अ वेरिएबल मैग्नेटिक फ्लक्स, वेन एवर अ वेरिएबल मैग्नेटिक फ्लक्स क्रॉसेस, ये बच्चा हमारे पास क्रॉस कर रही है, क्रॉसेस द प्लेन ऑफ, क्रॉसेस द प्लेन ऑफ मेटेलिक ब्लॉक्स या मेटेलिक बॉडीज, मेटेलिक ब्लॉक्स या फिर मेटेलिक बॉडीज, या फिर हमारे पास मेटेलिक बॉडीज, मेटेलिक बॉडीज, दे एडी करंट्स, दे circular concentric currents, they circular and concentric currents, the concentric currents, the concentric currents are developed, these are developed, ये बच्चा हमारे पास डेवलप हो जाते हैं ऑन दी मेटेलिक ब्लॉक्स, on the metallic blocks, on the metallic blocks, इन metallic blocks के ऊपर बच्चे हमारे पास क्या हो जाते हैं, सर्कुलर, और बच्चे हमारे पास कंसेंट्रिक करंट जो होते हैं वो आपके पास यहाँ पे डेवलप हो जाते हैं, किसके ऊपर, इन मेटेलिक ब्लॉक्स के ऊपर। इन मेटेलिक ब्लॉक्स के ऊपर हमारे पास यहाँ पर सर्कुलर और कंसेंट्रिक करंट्स जो होते हैं वो डेवलप हो जाते हैं मेटेलिक ब्लॉक्स के ऊपर, ध्यान से समझना। एंड दीज आर कॉल्ड, एंड दीज आर कॉल्ड, और ये हमारे पास यहाँ पर क्या बन जाते हैं, दे एडी करंट्स, एंड दीज आर कॉल्ड दे एडी करंट्स, और हम इनको यहाँ पर क्या बोल देते हैं बच्चे, आपके पास एडी करंट्स बोल देते हैं, हम इनको यहाँ पर क्या बोल देते हैं, एडी करंट्स। लेकिन देखिए एडी करंट्स आपके पास यहाँ पर बनते कैसे, ये मेरे पास मेटेलिक ब्लॉक है, ये बड़ी ध्यान से समझने वाली बात है। ये मेरे पास यहाँ पर मेटेलिक ब्लॉक्स हैं आपके पास, ये हमारे पास यहाँ पर क्या बन गए, मेटेलिक ब्लॉक्स, ये देखिए ये हमारे पास मेटेलिक ब्लॉक है, और हमारे पास ऊपर से नीचे की तरफ, ऊपर से नीचे की तरफ मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फ्लक्स है। ये फ्लक्स हमारे पास जब चेंज होने लगता है, ये मैग्नेटिक फ्लक्स जब हमारे पास चेंज होता है, ये देखिए ये हमारे पास कंसेंट्रिक, आपके पास एडी करंट्स डेवलप हो, ये जो मैंने सर्कल बनाया ये हमारे पास एडी करंट है। लेकिन ये एडी करंट तभी डेवलप होंगे जब मेटेलिक ब्लॉक जो हमारे पास प्रेजेंट है, जो मेटेलिक ब्लॉक हमारे पास प्रेजेंट है, आपके पास यहाँ पर जो मेटेलिक ब्लॉक प्रेजेंट है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इसके प्लेन क्या आपके पास क्या होगी, परपेंडिकुलर, अदरवाइज नहीं हो पाएगा, अदरवाइज आपके पास यहाँ पर नहीं हो पाएगा। अब नेक्स्ट वन, हमारे पास ये जो एडी करंट डेवलप हुए, ये एडी करंट,
या हमारे पास एडी करंट डेवलप हुए। इन एडी करंट की डायरेक्शन क्या होगी और इनका इफेक्ट क्या होगा। तो याद रखना एडी करंट आर, द एडी करंट्स आर आपके पास यहाँ पर हैविंग द डायरेक्शन, आर हैविंग द डायरेक्शन अकॉर्डिंग टू द लेंसेज, having the direction according to the according to the lenses law, according to the lenses law। ये बच्चा हमारे पास इनकी डायरेक्शन आपके पास लेंसेज लॉ के अकॉर्डिंगली रहती है। तो हमारे पास इसकी डायरेक्शन लेंसेज लॉ के हिसाब से आपके पास एग्जिस्ट करेगी। और दूसरी चीज जो इम्पोर्टेंट है बच्चे, और दूसरी चीज बच्चा हमारे पास जो इम्पोर्टेंट है, आपके पास इन एडी करंट्स के पास डिसिपिएटिव इफेक्ट्स हैं। आपके पास डिसिपेटिव इफेक्ट्स का मतलब क्या बच्चे, ये एडी करंट हीट एनर्जी को डेवलप करवाते हैं। ये हमारे पास हीट एनर्जी को आपके पास डेवलप करवाते हैं, और कोई भी आपके पास इनका पर्पस है ही नहीं। अगर मैं आपको यहाँ पर बोलूं एडी करंट बनता कैसे, एडी करंट की डायरेक्शन कैसे बनती है, हमारे पास इसका कोई एविडेंस है, जरा चेक कर लेते हैं। तो मेरे पास यहाँ पर क्या बच्चे, यहाँ से समझना, ये मेरे पास एक ब्लॉक है, ध्यान से समझना, ये हमारे पास इस वक्त एक ब्लॉक है, और ये ब्लॉक हमारे पास इस पॉइंट से सस्पेंडेड, ठीक। तो ये ब्लॉक ऑफ कोर्स बच्चा हमारे पास यहाँ पर भी जाएगा अगर सस्पेंडेड है, और ये ब्लॉक आपके पास यहाँ पर भी आपके पास जाएगा, है ना। ये ब्लॉक आपके पास मोशन कर सकता है, यहाँ पर भी जा सकता है, आपके पास यहाँ पर भी जा सकता है। इस मेटेलिक ब्लॉक के सामने मेरे पास यहाँ पर नॉर्थ पोल है, ये हमारे पास यहाँ पर इसके सामने नॉर्थ पोल है, बिल्कुल सामने नॉर्थ पोल है, ठीक, नॉर्थ पोल है यहाँ पर। और इस ब्लॉक के जस्ट पीछे मेरे पास क्या आ गया, साउथ पोल आ गया, ये समझना, ये हमारे पास यहाँ पर साउथ पोल है। तो इस ब्लॉक के जस्ट यहाँ पर मेरे पास साउथ पोल है, तो सामने नॉर्थ पोल और इसके पीछे आपके पास कौन सा पोल आ गया, साउथ पोल आ गया। तो हमारे पास यहाँ पर इसके पीछे आपके पास क्या आ गया, साउथ पोल। मेरी बात समझ लो। अब जैसे बच्चा हमारे पास ये मेटेलिक ब्लॉक इसके सामने आएगा, ध्यान से समझना, तो हमारे पास इसमें एडी करंट डेवलप हो जाएंगे। देखिए ये एडी करंट आपके पास कैसे होंगे, सर्कुलर शेप के अंदर। ये एडी करंट है जो मैं बना रहा हूँ, ये एडी करंट है जो सर्कुलर शेप में होंगे, और नॉर्थ वाली साइड के ऊपर ये हमारे पास कैसे होंगे, एंटी क्लॉकवाइज। रीजन क्योंकि नॉर्थ आपके पास इसके सामने आ रहा है, और ये सिस्टम के अंदर इस नॉर्थ को आपके पास क्या कर रहे हैं, अप्रोच कर रहे हैं। ये मेटेलिक ब्लॉक इसको अप्रोच कर रहे हैं, ये मेटेलिक ब्लॉक नॉर्थ को अप्रोच कर रहे हैं। इसी मेटेलिक ब्लॉक के पीछे की तरफ को क्या बनेगा, क्लॉकवाइज करंट, क्योंकि पीछे वाला ब्लॉक साउथ को अप्रोच कर रहा है। और जैसे ही ये हमारे पास इसको लीव करने की कोशिश करेगा, तो बताओ इसी ब्लॉक के ऊपर फिर से एडी करंट डेवलप होंगे। लेकिन कौन से एडी करंट डेवलप होंगे बच्चे आपके पास, यहाँ पर आपके पास कौन से एडी करंट डेवलप हो जाएंगे बच्चे आपके पास। अब ये लीव कर रहा है, तो हमारे पास कौन से एडी करंट डेवलप हो जाएंगे, साउथ वाले। तो नॉर्थ की तरफ बच्चे हमारे पास साउथ वाले हो जाएंगे, और जो साउथ है उसकी तरफ नॉर्थ वाले। अब सोचो ऐसा क्यों हो रहा है, करंट ने अपनी डायरेक्शन को क्यों चेंज किया, क्योंकि जब आप इसको अप्रोच कर रहे थे, आप जब इससे अप्रोच करवा रहे थे, तो हमारे पास ब्लॉक नॉर्थ पोल को अप्रोच कर रहे। आपको ये बात पता है लेंजेज लॉ से, अगर हम नॉर्थ पोल को अप्रोच करेंगे तो हमारी साइड पे कैसा करंट डेवलप हो जाता है, एंटी क्लॉकवाइज। क्योंकि मेरा रेफरेंस नॉर्थ पोल है, मेरा रेफरेंस नॉर्थ पोल है, मेरी तरफ नॉर्थ पोल है, तो मैं नॉर्थ पोल देख के सारे क्वेश्चन का जवाब दूंगा। और अगर मैं यहाँ से दूर जाऊंगा, इफ आई गो अवे फ्रॉम द नॉर्थ पोल, क्योंकि मेरा रेफरेंस नॉर्थ है, अगर मेरा रेफरेंस साउथ होता तो मेरा जवाब अलग होता। तो मैं नॉर्थ पोल से दूर जा रहा हूँ, अगर मैं नॉर्थ पोल से दूर जा रहा हूँ, तो मुझे रोकने के लिए आप बताओ बच्चे कि कैसा आपके पास करंट डेवलप होता है, तो ये क्लॉकवाइज डेवलप हो जाता है। और यहाँ पर हमारे पास होता भी क्या, ये एविडेंस है,
कि ऐसा होता है हमारे पास, और इसकी वजह से हमारे पास इस पेंडुलम का एम्पलीट्यूड। जी राघव बोल बच्चे। सर समझ नहीं आ रहा आया सर ये बच्चा आपके पास लेंसेज लॉ है ना बच्चे, इसमें समझना क्या चीज है बच्चे, हमारे पास एक चीज समझना। नहीं सर, वो कैसे मूवमेंट हो रही है सर, मतलब वो उसको बता दो सर, मूवमेंट क्या थी, और सर वो ब्लॉक से ये नॉर्थ कहाँ पे, मूवमेंट साउथ? आपके पास कैसे हो रही है? ये मूवमेंट बच्चा हमारे पास रस्सी से आपने एक मेटेलिक ब्लॉक को लगाकर सस्पेंड कर दिया, और आप नॉर्थ और साउथ के बीच में इसको लेके जा रहे हो। आपके पास क्या है बच्चे, ये एक मेटेलिक ब्लॉक है, इसको रस्सी से आपने जोड़ दिया, और आप इसको इस तरीके से नॉर्थ और साउथ के बीच में लेके जा रहे हो, ऐसे करके बच्चे, ऐसे। तो मेरी तरफ नॉर्थ है, तुम्हारी तरफ साउथ है, तो ये जब एंटर करेगा तो मैग्नेटिक फ्लक्स इंक्रीज करेगा। मैग्नेटिक फ्लक्स इंक्रीज करेगा, उसको रोकने के लिए नॉर्थ पोल की तरफ क्या बनेगा बच्चे, नॉर्थ पोल बन जाएगा। यस सर। जब बच्चा हमारे पास ये इसको लीव करेगा, नॉर्थ को लीव करेगा, तो मैग्नेटिक फ्लक्स डिक्रीज होगा, तो उसको रोकने के लिए ये क्या बन जाएगा, साउथ बन जाएगा ना बच्चे। साउथ पोल। ये एंटर कर रहा है तो वो बच्चे उसको एंटर नहीं करने देगा। अगर वो एंटर कर रहा है आराम से, तो इसका मतलब है कि लेंसेज लॉ काम ही नहीं कर रहा है। लेंसेज लॉ क्या बोलता है कि हमारे पास सिस्टम ऐसा बिहेव करेगा, ऐसा बिहेव करेगा कि उसमें से फ्लक्स के अंदर कोई चेंज नहीं आना चाहिए। तो जब आप मेटेलिक ब्लॉक को एंटर सर आगे करवा, समझ सर। तो जो नॉर्थ है उस तरफ नॉर्थ डेवलप हो जाएगा, साउथ की तरफ साउथ डेवलप होगा जब ये एंटर कर रहा होगा, ताकि इसको रोका जा सके, ताकि फ्लक्स बढ़ ना जाए। और जब ये लीव कर रहा होगा, जब ये छोड़ रहा होगा, तो हमारे पास नॉर्थ की तरफ साउथ डेवलप हो जाएगा, ताकि फ्लक्स डिक्रीज ना हो जाए। मेरी बात समझ पा रहे? और यहाँ यस पर सर। मैं रेफरेंस किसको लेके चल रहा हूँ, नॉर्थ को। मैं अपने क्वेश्चन का आंसर नॉर्थ को दे के देख रहा हूँ। यहाँ पर ऐसा एडी करंट क्यों डेवलप हुआ, क्योंकि यहाँ पर आपके पास फ्लक्स इंक्रीज कर रहा है। हमारे पास यहाँ पर ऐसा करंट क्यों डेवलप हुआ, क्योंकि इसके लिए फ्लक्स क्या कर रहा है बच्चे, डिक्रीज कर रहा है। तो ये डिक्रीज कर रहा है, तो इसको रोकने के लिए ये क्या बन जाएगा, साउथ। ये सोचेगा कि अगर मैं साउथ बनूंगा तो मैं नॉर्थ को छोड़ नहीं पाऊंगा। और जब एंटर कर रहा था तो नॉर्थ क्यों बनेगा, ताकि ऐसा होगा कि मैं नॉर्थ अगर बन जाऊंगा तो मैं इस मैग्नेटिक फील्ड में आऊंगा ही नहीं। आप दो चीजें करते हो ना, या तो आप कोशिश करते हो कि आप फील्ड में आओ ही ना, और अगर आगे हो तो जाओ ही ना। तो इसी को तो हम लेंसेज लॉ बोलते हैं। आ रही है बात समझ में बच्चे? ठीक है। तो हमारे पास यहाँ पर जो एडी करंट चलते हैं वो ऐसे ही चलते हैं। तो बड़ी सिंपल सी बात है बच्चे, हमारे पास बहुत सिंपल सी बात है। और वो ये बच्चा हमारे पास कि सपोज कि मेरे पास यहाँ पर एक कॉइल, समझ, यह हमारे पास यहाँ पर एक कॉइल है, और हमारे पास इसके साथ ये बच्चा हमने एक स्विच लगा दिया, और सामने एक प्लेटफॉर्म है, और यहाँ पर बच्चे मैंने एक कॉइन को रख दिया। मेरी बात समझ रहे हो? जैसे ही आप इसको स्विच ऑन करोगे, तो बताओ ये कॉइन क्या करेगा। ये कॉइन, ये दोबारा से एडी करंट का एविडेंस है, ये कॉइन क्या करेगा, जब आप स्विच ऑन करोगे तो ये कॉइन जैसा है ये वैसा ही रहेगा, या ये कॉइन दूर भागेगा, या फिर ये कॉइन इसके पास आएगा। बोलो शाबाश। हमारे पास जैसे ही आप इसको स्विच ऑन करोगे, तो हमारे पास इस कॉइल का मैग्नेटिक फ्लक्स इस कॉइन में से क्या करेगा बच्चे, पास करेगा। हमारे पास इसका मैग्नेटिक फ्लक्स इसमें से पास करेगा। तो जैसे आप स्विच ऑन करोगे, मैग्नेटिक फ्लक्स इंक्रीज करेगा कि डिक्रीज करेगा, बोलो शाबाश। तो मैग्नेटिक फ्लक्स इंक्रीज करेगा। तो इसको डिक्रीज करने के लिए कॉइन इसके पास आएगा कि दूर जाएगा, सोच के बताओ, बोलो। अगर फ्लक्स इंक्रीज हो रहा है तो ये कॉइन आपके पास इसके पास आएगा या इससे दूर भागेगा, क्या लगता है? दूर जाएगा। कॉइन क्या करेगा, ये दूर भागेगा। क्यों दूर भागेगा? ताकि जो इंक्रीज हो रहा है फ्लक्स का उसको कम किया जा सके। और अगर मैं स्विच ऑफ कर देता हूं तो क्या होगा, अगर मैं स्विच ऑफ कर दूंगा तो आपके पास क्या होगा, बोलो बच्चे। तो फ्लक्स आपके पास क्या करेगा, इंक्रीज करेगा डिक्रीज करेगा। तो फ्लक्स बच्चा हमारे पास डिक्रीज करेगा। तो ये कॉइन अब चाहेगा कि जो फ्लक्स इसमें से पास हो रहा है वो डिक्रीज ना हो,
तो उसको रोकने के लिए कॉइन क्या करेगा बच्चे, ये कॉइल की ओर जाएगा। बिल्कुल ये बच्चा आपके पास इस सोलोनॉइड के पास भागे। ये सारे एविडेंसेस है बच्चे, ये हमारे पास सारे एविडेंसेस हैं किस तरीके से, कैसे हमारे पास यहाँ पर इंड्यूस्ड ईएमएफ होती है, हमारे पास एडी करंट चलते हैं, और ये एडी करंट की वजह से बच्चे हमारे पास हमें क्या मिलता है बच्चा, आपके पास एक इलेक्ट्रिक करंट मिलना स्टार्ट हो जाता है। बड़ी सिंपल सी तो बात है बच्चे हमारे पास। जी राघव, हृदयेश्वरी, रक्षित, राघव, आदित्य, परनीत, यहाँ पर मेघा, स्तुति, सलोनी, महक, बच्चे ऋषमदीप, बेटा आप सिमरत, आपने कोई भी क्वेश्चन पूछना है आप पूछ सकते हो बच्चे, वेरी गुड, बहुत अच्छी चीज है। राघव तो पूछ लेता है, मेघा भी कभी कभी पूछ लेती है, बाकी जनता भी, स्तुति भी पूछ लेती होती है, जगजोत भी, बाकी जनता भी पूछा करे, आया ना, बोलो बोलो शाबाश। है कोई क्वेश्चन बच्चे, ये थ्योरेटिकल चीज है, मतलब कि इसके अंदर न्यूमेरिकल तो आना नहीं कोई भी, आपको सिंपल टीचर बोलेगा व्हाट इज द एडी करंट, व्हाट आर द यूजेस ऑफ द एडी करंट, बस इतना सा क्वेश्चन है। जी बोलो बच्चे, है बच्चे किसी का डाउट, है किसी का डाउट, चलें आगे, चलो। सो हमारे पास ये दो एविडेंसेस है एडी करंट के। अब बात करते हैं बच्चा हमारे पास कि जब मुझे एडी करंट समझ में आते हैं तो नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पर क्या चीज आ जाती है। सो वी टॉक अबाउट द एप्लीकेशन of the eddy currents. So application of the eddy current. So application of the eddy current. तो हमारे पास एडी करंट की एप्लीकेशन क्या हो सकती है, तो जरा देखिए बच्चे, इसमें सबसे पहली एप्लीकेशन, आप सबके घर में इंडक्शन चूल्हा है, इंडक्शन चूल्हा जानते हो, रक्षित, राघव, आदित्य, सुना है नाम इंडक्शन। सर यूज भी क्या सर, इंडक्शन वर्ड कहाँ से आया बच्चे, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन से आया। वो वर्ड कहाँ से आया, क्यों बोलते हैं उसको इंडक्शन चूल्हा, सिंपल चूल्हा बोल दो, इंडक्शन चूल्हा, उसमें क्या इंडक्शन हो रही है, उसमें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन हो रही है काके, तभी तो उसका नाम क्या है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। तो हमारे पास यहाँ पर एडी करंट की सबसे पहली एप्लीकेशन, हमारे पास एडी करंट की सबसे पहली एप्लीकेशन है, वी हैव द इंडक्शन, आपके पास फर्नेस। सो हमारे पास इंडक्शन फर्नेस, हमारे पास इंडक्शन फर्नेस, क्योंकि ये बड़ी सिंपल सी चीजें, टीचर आपको ये पूछेगा कि इंडक्शन फर्नेस क्या है, तो हम इसमें जवाब देते हैं कि हमारे पास इस तरीके से आप एक स्पेस क्रिएट कर देते हो और उस स्पेस के अंदर मेटल की बॉडीज को प्लेस कर देते हो। तो हम क्या करते हैं, इसमें मेटल्स की बॉडीज को प्लेस कर देते हैं ऐसे करके, तो हम यहाँ पर मेटल की बॉडीज को प्लेस कर देते हैं और सडनली क्या करते हैं, बहुत स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड को अप्लाई कर देते हैं सडनली और ऑफ कर देते हैं। ऐसा करने से हमारे पास इनमें स्ट्रॉन्ग एडी करंट डेवलप होते हैं और उनकी हीट की वजह से मेटल पीसेस क्या हो जाती हैं, बर्न हो जाती हैं, और उनकी हीट की वजह से आपके पास जो मेटल पीसेस होते हैं वो हमारे पास क्या हो जाते हैं, बर्न हो जाते हैं। लिखने को आप लिख सकते हो, बड़े आराम से लिख सकते हो कि इंडक्शन फर्नेस एक एग्जांपल है जिसके अंदर लार्ज एडी करंट्स आर प्रोड्यूस्ड, द लार्ज एडी करंट्स आर प्रोड्यूस्ड इनसाइड द मेटेलिक बॉडीज। सो अगर उनका मेल्टिंग पॉइंट पहुंच जाता है तो वो आपके पास जल जाती है। नेक्स्ट है बच्चा हमारे पास सेकेंड एप्लीकेशन है हमारे पास, विच इज नोन एज टू बी द इंडक्शन, आपके पास इंडक्शन थेरेमी। हमारे पास इंडक्शन थेरेमी एक थेरेपी है। जी राघव बोल बच्चे। सर सर फर्नेस में सर, ओवन में भी सर ये होता है सर, क्या बेटा, यही कॉन्सेप्ट सर, ओवन में भी सर ये कॉन्सेप्ट होता है सर यूज बेटा ओवन के अंदर बच्चे मुझे ज्यादा कुछ खास पता नहीं, क्योंकि ओवन की वर्किंग मैंने पढ़ी नहीं, ठीक है, माइक्रोवेव ओवन मैंने पढ़ा हुआ है, और उसके अंदर बच्चे हमारे पास क्या होता है, जो सामान आप गर्म करना चाहते हो उसमें वाटर मॉलिक्यूल को ऑसिलेट करके सामान को गर्म किया जाता है, तभी वो चीजें बाहर से ठंडी होती है और अंदर से गर्म होती है, ठीक है बेटा, ठीक है सर। सो इंडक्शन थर्मी बच्चा हमारे पास क्या एक मेडिसिनल यूज है। सो ये बच्चा हमारे पास
मेडिसिनल यूज है आपके पास इस। और इसमें होता क्या हमारे पास कि हम यहाँ पर लार्ज एडी करंट आर प्रोड्यूस्ड इन द ह्यूमन बॉडी। लार्ज एडी करंट्स आर प्रोड्यूस्ड, ये बच्चा हमारे पास प्रोड्यूस किए जाते, आर प्रोड्यूस्ड इन द ह्यूमन बॉडी, इन द ह्यूमन बॉडी, ये बच्चा हमारे पास ह्यूमन बॉडी के अंदर आपके पास प्रेजेंट हो जाते हैं। एंड देयरफॉर लोकल बर्निंग ऑफ द टिश्यूज, जो लोकल बर्निंग ऑफ द टिश्यूज है, लोकल बर्निंग ऑफ द टिश्यूज है बच्चे, दे टेक प्लेस, द लोकल बर्निंग ऑफ द टिश्यू टेक्स प्लेस, ये बच्चा हमारे पास होती है। द लोकल बर्निंग ऑफ द टिश्यूज टेक प्लेस, ये बच्चे हमारे पास हो जाती है ऑन द, आपके पास ऑन द लोकल बर्निंग ऑफ द टिश्यू टेक प्लेस ऑन द आपके पास ह्यूमन बॉडी। और ह्यूमन बॉडी के ऊपर हम लोकल बर्निंग ऑफ द टिश्यू, ये बच्चे आपके पास होने लग जाती है। एंड दिस इज नोन एज टू बी द इंडक्शन थेरेपी। हम इसको यहाँ पर क्या बोल देते हैं बच्चे, आपके पास इंडक्शन थेरेपी बोलते हैं। नेक्स्ट वन, हमारे पास यहाँ पर तीसरी बहुत सिंपल सी और लिमिटेड से बच्चे एप्लीकेशन है इसकी। तीसरी एग्जांपल है बच्चा हमारे पास आपके पास पावर मीटर, जो घरों के अंदर रीडिंग आती है, पावर मीटर। आपको यहाँ पर यही लिखना है बच्चा आपके पास दे एल्युमिनियम डिस्क, जो बच्चा हमारे पास एल्युमिनियम डिस्क है, जो हमारे पास एल्युमिनियम डिस्क है, दे एल्युमिनियम डिस्क, सो एल्युमिनियम डिस्क, जो हमारी एल्युमिनियम डिस्क है, रोटेट इन द मीटर। आजकल तो खैर ये बंद हो गया, जो आपके पुराने टाइम के मीटर थे ना, उसमें एक गोल सी डिस्क घूमती थी। अगर आज भी आपके घर में पुराना बिजली का मीटर है तो ये आपको नजर आएगा, वहां पर आपको नजर आएगा कि एक जो डिस्क है वो अपनी जगह पे क्या कर रही है, रोटेट कर रही है। द एल्युमिनियम डिस्क रोटेट्स on the account of the on the account of the on the account of the eddy current produced, on the account of the eddy current produced, on the account of the eddy current produced, on the account of the eddy current produced। जो एडी करंट आपके पास प्रोड्यूस होते हैं बच्चे, उनसे बच्चे हमारे पास यहाँ पर पावर मीटर जो है वो चलता है आज भी। मतलब आपने पुराने मीटर देखे होंगे तो हमारे पास यहाँ पर नंबर चलता है, आपने देखा होगा 2, 4, 5 ऐसे नंबर। इसके नीचे बच्चे आपने देखा होगा एक खाली सी जगह होगी जहां पर आपको नजर आता होगा एक डिस्क जो है बच्चे रोटेट हो रही है। यहाँ पर ऊपर 2 से 4 बल्ब होते हैं, एक बल्ब बच्चा हमारे पास लगातार ब्लिंक करता रहता है, और जैसे जैसे ब्लिंक करता है तो आप देखते होंगे नीचे हमारे पास ये जो आपकी डिस्क है ये हमारे पास मूव करती रहती है। और जब इसका एक चक्कर पूरा होता है तो यहाँ से बच्चा हमारे पास रीडिंग एक अप हो जाती है, राइट हैंड साइड की रीडिंग अप होती है। जब वो 0 से लेके 9 तक पहुंचती है फिर बच्चा हमारे पास एक रीडिंग चेंज हो जाती है। ये तो बच्चे फिर वो कहानी हो जाएगी कि कैसे हम बिजली के मीटर की रीडिंग लेते हैं, तो उसको बच्चे हम यहाँ पर छोड़ते हैं। सिंपल, ये डिस्क क्यों रोटेट होती है, क्योंकि बिजली आ रही है, उस बिजली से जो एडी करंट प्रोड्यूस होता है तो हमारा डिस्क रोटेट होता है, और रोटेटिंग डिस्क की वजह से बिजली की रीडिंग ली जाती है। नेक्स्ट है बच्चा हमारे पास इलेक्ट्रोमैग्नेटिक ब्रेकिंग। तो जैसे ये डिस्क को चला सकती है, रोक भी सकती है। सो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक आपके पास यहाँ पर ब्रेकिंग, तो हमारे पास इलेक्ट्रोमैग्नेटिक ब्रेकिंग, हमारे पास इलेक्ट्रोमैग्नेटिक ब्रेकिंग कैसे काम करती है। तो हमारे पास क्या होता है कि इस तरीके से हमारे पास जैसे टायर है, तो टायर बच्चा हमारे पास जब रोटेट होता है तो इसके साथ एक ड्रम को लगा दिया जाता है ऐसे। तो ये हमारे पास टायर रोटेट हो रहा है तो यहाँ पर कहीं पर हमारे पास ड्रम को लगा दिया गया ऐसे, ये मैं सिंबॉलिकल बना रहा हूँ। और जैसे ही आप ब्रेक मारते हो तो यहाँ से बच्चा हमारे पास एक मैग्नेट है, तो वो मैग्नेट क्या करता है आपके पास, इस जैसे गाड़ी रोटेट हो रही है, गाड़ी रोटेट हो रही है तो आपका ये ड्रम भी आपके पास क्या कर रहा है बच्चे, रोटेट हो रहा है। तो हमारे पास ये ड्रम भी आपके पास क्या हो रहा है, रोटेट हो रहा है। तो जैसे जैसे बच्चा हमारे पास यहाँ पर
ये साउथ से नॉर्थ जैसे ही नीचे की तरफ को जाता है बच्चे, जैसे नीचे की तरफ को जाता है तो हमारे पास इसमें एडी करंट्स आते हैं जो कि बच्चे इसके मोशन को अपोज करने की कोशिश करते हैं। मेरी बात समझ लो, ये ड्रम गोल घूम रहा है, मैग्नेट इसको अप्रोच कर रहा है, तो मैग्नेट को रोकने के चक्कर में ये क्या कर जाता है, अपनी मोशन को रोक लेता है। और ताकि बच्चे ऐसा ना हो कि आपके जो आपका ईएमएफ है वो बढ़ जाए, तो इसको रोकने के चक्कर में ये ड्रम क्या हो जाता है, रुक जाता है। तो आपने ज्यादा एक्सप्लेन नहीं करना, आपने सिंपल लिख देना है कि आपके पास यहाँ पर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक ब्रेकिंग ड्यू टू द एडी करंट, ड्यू टू द एडी करंट, हमारे पास एडी करंट जो होती है, ड्यू टू द एडी करंट प्रोड्यूस्ड ऑन द ड्रम the brakes are applied on the drum, on the drum the brakes are applied, the brakes are applied, जो ब्रेक्स हो जाती हैं वो हमारे पास यहाँ पर अप्लाई हो जाती है, the brakes are applied, the brakes are applied, ये बच्चा हमारे पास आ गया। और इसी तरीके से स्पीडोमीटर, याद रखना हमारे पास स्पीडोमीटर भी एडी करंट की एक एप्लीकेशन है। सो हमारे पास नेक्स्ट आ गया स्पीडोमीटर। तो जो स्पीडोमीटर स्पीड कैसे दी जाती है वो भी हमारे पास किसी की एक्सप्लेनेशन। तो स्पीडोमीटर ये हमारे पास किस पे काम करता है, ये हमारे पास एडी करंट्स के ऊपर काम करता है। ये बच्चा हमारे पास एडी करंट पे काम करता है। कैसे, हमारे पास क्या है कि हमारे पास एक ड्रम रहता है, ये ध्यान से समझना, ये मेरे पास एक ड्रम है, एक मिनट, ये हमारे पास ड्रम, ये देखते हमारे पास यहाँ पर इस तरीके से ड्रम रहता है, बड़े ध्यान से देखना बच्चे, ये बच्चा हमारे पास इस तरीके से क्या रहता है, ड्रम, ये आपके पास एक ड्रम है। और बच्चा हमारे पास इस ड्रम को अटैच किया जाता है आपके पास एक स्प्रिंग के साथ और एक पॉइंटर के साथ, ये पॉइंटर और एक ड्रम को इसके साथ रोटेट कर दिया। इस ड्रम के बीचों बीच बच्चा हमारे पास एक मैग्नेट होता है और ये मैग्नेट बच्चा हमारे पास जुड़ा होता है गाड़ी के टायर से। ये देखो, ये गाड़ी के टायर से। अब बताओ बच्चा हमारे पास क्या होगा, जब गाड़ी का टायर रोटेट होगा तो ये मैग्नेट रोटेट होगा, और जब ये मैग्नेट रोटेट होगा तो एडी करंट की वजह से ड्रम जाएगा पीछे। ड्रम जैसे ही पीछे जाएगा ये स्प्रिंग कंप्रेस हो जाता है। ये क्यों कंप्रेस होता है इसका लॉजिक भी आप समझिए। तो जैसे ये ड्रम पीछे जाएगा ये पॉइंटर ऊपर उठ जाएगा और पॉइंटर आपको क्या दे देगा, कितनी स्पीड से आपकी गाड़ी चल रही है। जब आप स्पीड को 0 कर दोगे तो ये ड्रम ओरिजिनल पोजीशन पे किसकी वजह से आएगा, तो आंसर है ये स्प्रिंग की वजह से आएगा। तो ये हमारे पास पॉइंटर है। क्या स्कूल में इतना डिटेल में बताने, बिल्कुल भी नहीं, आपको सिंपल टीचर ने इतना पूछना कि एडी करंट के एप्लीकेशन लिस्ट करके देगा, बस आपने लिख देना स्पीडोमीटर, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक ब्रेकिंग, इंडक्शन फर्नेस, इंडक्शन थर्मी, ये आपने लिख के दे देना, टीचर ने इसी के नंबर देना। टीचर ने बिल्कुल डिटेल में नहीं जाना, मैंने फिर भी आपको बहुत डिटेल के अंदर बताया कि काम कैसे करता है। हाँ रक्षित बोल बच्चे। तो सर जैसे जब एक्सीडेंट होता है तो जो स्पीडोमीटर की जो वो होता है पॉइंटर होता है वो वहीं पे रुक जाता है, जो लास्ट स्पीड होती है आपकी जिस पे गाड़ी क्रैश हुई है, नहीं तो बच्चे, वो क्यों ऐसा वहां पे रुक ऐसा जाता है? ऐसा पॉसिबल नहीं है। ऐसा बच्चे ऐसा जरूरी नहीं है, जैसा ऐसा कोई रूल नहीं है बच्चे हमारे पास कि पॉइंटर वहां पे रुक जाता है। ठीक है, मे भी हो सकता है बच्चे के क्रैश के वक्त हो सकता है, देखो होने की बात है ना बच्चे। कई बार लोग बोल देते हैं कि कोई पर्सन मरा तो गोली लगी तो उस वक्त घड़ी रुक गई। तो ये कहानियां बच्चे हमारे पास, कहानियों का कोई अंत नहीं है बच्चे। हो सकता है एक दो केसेस के अंदर वो मैग्नेट रुक गया हो, स्प्रिंग टूट गया हो, है ना, तो बहुत सारी चीजें हो सकती है बच्चे, माल फंक्शन हो गया। तो ऐसा जरूरी नहीं है, थोड़ी सी फिल्मी कहानियां भी हो जाती है। ठीक है थोड़ी सी फिल्मी कहानियां हो जाती है ना, तो फिल्मी कहानी जैसा कि स्पीडोमीटर वहीं पे जाके रुक गया, ऐसा कुछ नहीं होता बच्चे। हाँ आप डाटा ले सकते हो अगर वो डिजिटल है तो आप डाटा ले सकते हो कि कितनी स्पीड पे गाड़ी क्रैश हुई। ठीक है, चले बच्चे नेक्स्ट वन, नेक्स्ट वन चले। अब तो इनका काम खत्म हो गया बच्चे, अब तो सारी चीजें डिजिटल आ गई, अब तो रहा ही कख नहीं बच्चे। ये तो बहुत पुरानी फिजिक्स है ना कि स्प्रिंग कंप्रेस होगा। आप डिटेल में जाओगे आप मेस्मराइज हो जाओगे, यार भाई साहब क्या सोच लिया बंदे ने। ये तो मैं आपको डिटेल में, नॉट रिक्वायर्ड फॉर एग्जामिनेशन, ये भी लिख देता हूँ, नॉट रिक्वायर्ड फॉर एग्जामिनेशन। आपको एग्जाम में डायग्राम नहीं बनाना बच्चे,
टीचर ने नंबर नहीं देने आपको, मतलब पता नहीं क्या सीख के आ गया। तो हमारे पास ये आपके एडी करंट्स है और एडी करंट की एप्लीकेशन थी। नेक्स्ट, सो नेक्स्ट बच्चा हमारे पास आ जाता है द कॉन्सेप्ट ऑफ द म्यूचुअल इंडक्टेंस। सो नेक्स्ट बच्चा हमारे पास कॉन्सेप्ट है द कॉन्सेप्ट ऑफ द म्यूचुअल इंडक्टेंस की। म्यूचुअल इंडक्टेंस क्या चीज है और म्यूचुअल इंडक्टेंस हमारे पास काम कैसे करती है। देखिए बड़ी सिंपल सी बात, सेल्फ इंडक्टेंस के अंदर एक जो कॉइल हमारे पास रहती है, उस कॉइल के अंदर होने वाले करंट के चेंज की वजह से हम अपने अंदर क्या महसूस करते हैं कि एक अपोजिंग ईएमएफ डेवलप हो रही है। और हमारे पास म्यूचुअल इंडक्शन क्या बच्चे, the phenomena of generating induced EMF, of generating the induced EMF, of the induced EMF, of the induced EMF in the secondary coil, in the secondary coil, in the secondary coil due to the secondary coil due to the change in the flux, due to the change in the flux, due to the change in the flux linked with the secondary coil, with the secondary coil is called mutual induction. Secondary coil is called mutual induction. इसको हम यहाँ पर क्या बोल देते हैं, म्यूचुअल इंडक्शन बोल देते हैं। नाउ दिस इज कॉल्ड द म्यूचुअल इंडक्शन, दिस इज कॉल्ड द म्यूचुअल इंडक्शन। देखो एक फिनोमिना, जैसे बच्चे हमारे पास सेल्फ या फिर बच्चे हम सेल्फ इंडक्शन बोल रहे थे, वैसे म्यूचुअल इंडक्शन। और इसमें हमारे पास क्या होता है, दो मेरे पास यहाँ पर कॉइल्स होती है, एक प्राइमरी कॉइल और एक सेकेंडरी कॉइल। तो मेरे पास यहाँ पर इस तरीके से आपके पास ये एक प्राइमरी कॉइल है। तो ये बच्चा हमारे पास यहाँ पर एक प्राइमरी कॉइल है। प्राइमरी कॉइल करंट को कैरी करती है, आपके प्राइमरी कॉइल करंट को आपके पास यहाँ पर कैरी करती है, ये आपके पास करंट को कैरी करती है। और जस्ट इसके सामने मेरे पास कौन सी कॉइल है, आपके पास सेकेंडरी कॉइल। तो ये बच्चा हमारे पास यहाँ पर सेकेंडरी कॉइल है। नाउ दिस इज द सेकेंडरी कॉइल, ये हमारे पास यहाँ पर सेकेंडरी कॉइल है। और इसके साथ हमने यहाँ पर लगा लिया चलो गैल्वेनोमीटर, तो ये मैंने यहाँ पर लगा दिया गैल्वेनोमीटर। ठीक, तो हमारे पास होता क्या, बड़ी सिंपल सी बात है बच्चे, जैसे ही आप प्राइमरी कॉइल का करंट चेंज करते हो तो हमारे पास सेकेंडरी कॉइल के अंदर एक ईएमएफ इंड्यूस हो जाती है अपोजिट, और इस फिनोमिना को हम क्या बोल देते हैं, म्यूचुअल इंडक्शन। तो प्राइमरी कॉइल का जो हमारे पास यहाँ पर फ्लक्स हो, ये देखो जो हमारे पास प्राइमरी कॉइल का आपके पास फ्लक्स होगा वो हमारे पास किस में से पास हो रहा है, वो सेकेंडरी में से पास हो रहा है। जैसे ही प्राइमरी का करंट चेंज होगा, उसका फ्लक्स चेंज होगा, तो सेकेंडरी के अंदर क्या जनरेट हो जाएगी, अपोजिंग ईएमएफ। और ये अपोजिंग ईएमएफ क्या करेगी, जरा सोच के बताओ, ये हमारे पास इस पर्टिकुलर चेंजिंग मैग्नेटिक फ्लक्स को अपोज करने की कोशिश करेगी। बड़ी सिंपल सी बात है यार। तो हमारे पास यहाँ पर प्राइमरी कॉइल, सो दिस इज द प्राइमरी कॉइल, ये हमारे पास आगे प्राइमरी कॉइल, और ये हमारे पास कौन सी कॉइल आगे बच्चे आपके पास, नाउ दिस इज द सेकेंडरी कॉइल। और हमारे पास बड़ी सिंपल सी बात निकल कर आती है, द फ्लक्स एसोसिएटेड विद द सेकेंडरी, the flux associated with the secondary is equal to coefficient of mutual inductance into the current of the primary। यहाँ पर बच्चे IP का मतलब है current in the primary, so this is the current in the primary, ये हमारे पास current in the primary है। और मेरे पास M क्या, the M is the coefficient of mutual inductance, so this is the coefficient of the mutual inductance, the coefficient of the mutual inductance, the coefficient of बच्चे हमारे पास क्या आ गया, म्यूचुअल इंडक्टेंस। इसकी यूनिट अगेन बच्चे वही है, हेनरी। इसकी यूनिट हमारे पास यहाँ पर हेनरी। तो हमने क्या बोला बच्चे, हमने ये बोला जब प्राइमरी का करंट चेंज होगा तो सेकेंडरी के अंदर क्या डेवलप हो जाएगी, फ्लक्स।
तो हमारे पास फ्लक्स के चेंज होने की वजह से, डेवलपमेंट की वजह से अपोजिंग ईएमएफ डेवलप हो जाएगी। सो बाय द लेंजेस लॉ, अगर हम लेंजेस लॉ की बात करें, अगर हम लेंजेस लॉ की बात करें तो ईएमएफ इंड्यूस्ड इन द सेकेंडरी, ये हमारे पास किसके बराबर आ जाएगा, दिस इज इक्वल टू माइनस म्यूचुअल इंडक्शन का कोफिशिएंट, द रेट ऑफ चेंज ऑफ द करंट इन द प्राइमरी, द रेट ऑफ चेंज ऑफ द करंट इन द प्राइमरी। प्राइमरी में अगर मेरे पास करंट चेंज होगा, अगर प्राइमरी में मेरे पास यहाँ पर करंट चेंज होगा तो सेकेंडरी के अंदर ईएमएफ जनरेट होगी, सेकेंडरी में भी करंट चलेगा और इनकी नेचर पूरी तरह से अपोजिंग होगी, और इनकी नेचर हमारे पास पूरी तरह से क्या होगी, अपोजिंग होगी। अपोजिंग का मतलब समझो, हमारे पास अपोजिंग का मतलब ये है कि हमारे पास यहाँ पर समझने की कोशिश करना कि अगर यहाँ पर क्लॉकवाइज करंट ग्रो कर रहा है तो वहां पर एंटी क्लॉकवाइज डेवलप हो जाएगा, यहाँ पर क्लॉकवाइज डिके कर रहा है तो वहां क्लॉकवाइज सामने वाले फेस पे डेवलप हो जाएगा, यहाँ पर एंटी क्लॉकवाइज इंक्रीज कर रहा है तो यहाँ क्लॉकवाइज इंक्रीज हो जाएगा, अपोज करना, यहाँ एंटी क्लॉकवाइज डिक्रीज करेगा तो वहां पर भी एंटी क्लॉकवाइज डेवलप हो जाएगा। तो सबसे पहली चीज हमारे पास यहाँ पे टीचर क्या पूछता है, यहाँ पे टीचर सबसे पहली चीज पूछता है द कोएफिशिएंट ऑफ द म्यूचुअल इंडक्शन, द कोएफिशिएंट ऑफ द म्यूचुअल इंडक्शन। यहाँ पर कुछ एक बातों का ध्यान रखना बच्चे, और वो बच्चा हमारे पास ये कि आप एरिया कौन सा लोगे। जनरली क्या है, बहुत बड़ी मिस्टेक हमारे पास हो जाती है, हमको ऐसा लगता है कि हमको हमेशा सेकेंडरी का एरिया लेना है ना, हमको यहाँ पर एरिया लेना है जो कॉमन एरिया। मैं एग्जांपल देता हूँ, हमारे पास सपोज कि ये आपके पास एक बहुत बड़ा लूप है और हमारे पास इसमें एक छोटा लूप है, तो इसका रेडियस मेरे पास है स्मॉल आर और इसका कैपिटल है। हमारे पास बाहर वाले में करंट चल रहा है, टीचर बोलता है कोएफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन निकाल कर बताओ। इस सिचुएशन का कैसे बताएंगे, तो हम यहाँ पर फ्लक्स निकालते हैं, बाहर की मैग्नेटिक फील्ड म्यू नॉट आई अपॉन 2r, और एरिया कौन सा। तो जनरली बच्चा बोलता है कि सर देखिए अंदर वाले में करंट नहीं चल रहा है तो वो सेकेंडरी कॉइल है, तो हम एरिया अंदर वाले का लेते हैं। गलत बात ना, गलत बात, हम एरिया वो लेते हैं जो दोनों लूप्स का आपके पास क्या कॉमन। ये बात हमेशा याद रखनी है, इसमें बहुत बड़े बड़े बच्चे फंस जाते हैं और ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। हम यहाँ पर एरिया पाई आर स्क्वायर इसलिए नहीं ले रहे हैं क्योंकि ये सेकेंडरी कॉइल है, हम ये इसलिए ले रहे हैं क्योंकि ये दोनों का कॉमन एरिया या दोनों में से सबसे छोटा एरिया, और फिर मेरे पास फ्लक्स m इंटू आई के बराबर होता है, तो मेरे पास कोएफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन ये म्यू नॉट पाई इंटू आर स्क्वायर अपॉन बच्चे हमारे पास 2r। बड़ी सिंपल सी बात है। इसका मतलब ध्यान से समझना, अगर अंदर करंट चल रहा होता फिर क्या होता, फिर आप बच्चे मैग्नेटिक फील्ड भी अंदर की लेते और एरिया भी आप किसका लेते बच्चे, अंदर का लेते। तभी बच्चे आप एरिया किसका लोगे बच्चे, अंदर का ही लोगे। आप कभी भी गलती से, मैं फिर आपको एक वार्निंग दे रहा हूं, कभी भी गलती से बच्चे आप यहाँ पर ये मत समझ लेना कि जो मेरे पास सेकेंडरी आपके पास यहाँ पर जो सेकेंडरी आपकी कॉइल है आपने उसका एरिया ले रहे हो, गलती मत कर देना। यहाँ पर एरिया कॉमन एरिया होता है, मैं अगर कह रहा हूं तो इसके पीछे बहुत बड़ा वजन। अब जैसे कि मेरे पास यहाँ पर ध्यान से समझ लो, सपोज कि मेरे पास यहाँ पर इस तरीके से ये बच्चे आपके पास एक कॉइल है, मेरी बात को समझ पा रहे, तो हमारे पास इस कॉइल का, और ये एक बहुत बड़ी कॉइल है, ध्यान से समझना ये बहुत बड़ी कॉइल है, इसका रेडियस मेरे पास ए है और इसका रेडियस मेरे पास बी है, और दोनों के बीच का डिस्टेंस कितने के बराबर है, एक्स के बराबर है। ये हमारे पास आई करंट कैरी कर रही है, कौन बच्चे हमारे पास, ये वाली कॉइल। मेरी बात समझ लो। अब टीचर मुझे बोलता है कोएफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन, कोएफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन, तो हमारे पास कोएफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन, ठीक है, बिटवीन द टू कॉइल्स। तो अब आपको करना क्या बच्चे, देखो मैग्नेटिक फील्ड इसकी तो बच्चा हमारे पास यहाँ पर निकालनी पड़ेगी मैग्नेटिक फील्ड। अब एरिया किसका लोगे, बड़े वाले का ना छोटे वाले का,
जो करंट कैरी कर रही है। रीजन बच्चा हमारे पास क्योंकि एरिया इन दोनों में से इसका छोटा, तो आपका जो फ्लक्स आएगा मैग्नेटिक फील्ड म्यू नॉट आई इनटू आपके पास यहाँ पर ए स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2, आपके पास ए स्क्वायर प्लस ऑफ एक्स स्क्वायर की पावर 3/2, और एरिया आप किसका लोगे बच्चे, पाई ए स्क्वायर। आप एरिया में, फिर आपको बार बार वार्निंग दे रहा हूँ, मैं बार बार जब कोई चीज बोलता हूँ तो उसके पीछे वजन होता है, तो बच्चे गलती करते हैं, कहीं ऐसा ना हो कि आप गलती कर जाओ। फिर इसमें से करंट को आप हटा दीजिए, तो आपके पास कोफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन कितना आ जाएगा, म्यू नॉट इंटू पाई इंटू ए की पावर 4 डिवाइडेड बाई 2 इंटू ए स्क्वायर प्लस ऑफ एक्स स्क्वायर की पावर 3/2, ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2। इस बात को ध्यान से समझ, मैग्नेटिक फील्ड इंटू एरिया, और करंट को हटा देना, और जो बाकी बचा वो कोफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन। लेकिन बेटा एरिया कौन सा, बड़ा एरिया, छोटा एरिया, या कोई भी एरिया, तो छोटा एरिया। अगर मान लिया जाए मेरे पास यहाँ पर टीचर एक केस बोलता है, और वो बच्चा हमारे पास यहाँ पर क्या कि मेरे पास यहाँ पे टीचर आपको ये बोल देता है कि ये रही मेरे पास 2 सोलोनॉइड, ये देखिए बच्चे, ये मेरे पास एक सोलो, दोनों की लेंथ सेम है ना, ये मेरे पास पहली सोलोनॉइड है, ये आपके पास सोलोनॉइड है, देखते चलते, ये हमारे पास सोलोनॉइड है, ठीक। तो ये आपके पास एक बड़ी सोलोनॉइड है, ऐसे करके बड़ी सोलोनॉइड, ठीक। तो ये बच्चा हमारे पास यहाँ पर ये बड़ी सोलोनॉइड है, ऐसे, तो ये आपके पास बड़ी सोलोनॉइड, ठीक। और इस बड़ी सोलोनॉइड के बीच में मैंने एक छोटी सोलोनॉइड को फिट कर दिया, तो छोटी सोलोनॉइड, तो इसके बीच में बच्चा हमारे पास इस तरीके से, आपके पास यहाँ पर ऐसे, तो आपके पास यहाँ पर एक और सोलोनॉइड, दोनों की लेंथ आपके पास क्या सेम, ध्यान से समझ, लेकिन नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ वो डिफरेंट हो सकते हैं, और ये आपके पास ऐसे, तो हमारे पास ये 2 सोलोनॉइड, ठीक। अब मेरे पास यहाँ पर क्या है कि अंदर वाले का रेडियस है R1, ठीक, अंदर वाले का रेडियस है मेरे पास R1, ध्यान से समझना बच्चों, और बाहर वाले का रेडियस है आपके पास R2, और दोनों की लेंथ मेरे पास यहाँ पर ऐसे है ना, नंबर ऑफ टर्न्स डिफरेंट हो सकते हैं, नंबर ऑफ टर्न्स आपके पास क्या हो सकते हैं, डिफरेंट हो सकते हैं। तो बाहर वाले के, जो हमारे पास बाहर वाला है ना ये वाला, तो इसके नंबर ऑफ टर्न्स N1 ले लो, जो अंदर वाला है इसके नंबर ऑफ टर्न्स कितने ले लो, N2 ले लो, और सपोज बाहर वाले में करंट चल रहा है I का, है ना, तो अब टीचर बोलता है कि कोफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन बताओ कैसे निकालोगे, तो बड़े आसानी से निकालेंगे, देखो, तो कोफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन फ्लक्स से निकलता है, तो फ्लक्स मैग्नेटिक फील्ड बाहर वाले की, और अब एरिया किसका, अंदर वाले का, बाहर वाले का, या कॉमन एरिया, क्या जवाब दोगे। अगर कोई बच्चा बोलता है अंदर वाला या बाहर वाला, कॉमन वाला। कॉमन वाला, और जो कॉमन एरिया वो छोटा है बच्चे, लेकिन उसके भी नंबर ऑफ टर्न्स कितने हैं बच्चे हमारे पास, N2, तो N2 मल्टीप्लाइड बाई पाई इंटू R1 का स्क्वायर, और मैग्नेटिक फील्ड आपके पास बाहर वाले की, तो म्यू नॉट इंटू N1 अपॉन L इंटू आपके पास यहाँ पर I, तो हमारे पास इंटू I इंटू N2 पाई इंटू R1 का स्क्वायर। अब इसमें से करंट हटा दो, तो कोफिशिएंट ऑफ द म्यूचुअल इंडक्शन किसके बराबर है, सो म्यू नॉट इंटू N1 N2, और बच्चे हमारे पास पाई R1 का स्क्वायर अपॉन। और बच्चे एक चीज है, अगर अंदर करंट चल रहा होता और मान लिया जाए कि मुझे म्यूचुअल इंडक्शन निकालते, तब क्या करते, तब बच्चे हमारे पास यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड अंदर की होती, और एरिया क्या होता वो भी अंदर का होता, पर नंबर ऑफ टर्न्स किसके होते बच्चे, बाहर वाले। ये थोड़ा सा आपको समझना पड़ेगा, ये थोड़ा फोकस करना पड़ेगा, मतलब ये हमारे पास तब है, ये बच्चे कोफिशिएंट तब है जब हमारे पास आउटर करंट कैरी कर रही है, जब मेरे पास आउटर जो है बच्चा आपके पास करंट कैरी कर रही है, लेकिन अगर मेरे पास अंदर वाली सोलोनॉइड करंट कैरी कर रही होती तो क्या होता, अगर मेरे पास इनर अंदर वाली सोलोनॉइड करंट को कैरी करती फिर क्या करते। अब यहाँ पर बच्चा थोड़ा फंस जाता, देखो मेरी बात को ध्यान से समझो, यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड आप अंदर वाले की लगाते, ठीक है जी, म्यू नॉट N2 I अपॉन लेंथ L,
और बच्चे एरिया किसका लेते हैं, छोटे वाला जो कॉमन एरिया, पर नंबर ऑफ टर्न्स आपको क्या लेने पड़ेंगे बच्चे, बाहर वाले। वो बच्चे इस वजह से क्योंकि म्यूचुअल इंडक्शन बाहर वाले के साथ बनानी, बाहर वाले के साथ एरिया कॉमन आएगा। ये थोड़ा सा एक ऐसा पॉइंट है जो बच्चे को थोड़ा सा परेशानी देता है। और यहां से भी कोफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन क्या है, म्यू नॉट N1 N2 अपॉन L पाई इंटू आर। इसको बच्चे हम बोलते हैं द थ्योरम ऑफ रेसिप्रोसिटी। रेसिप्रोसिटी की थ्योरम है। इसका मतलब क्या, चाहे बाहर करंट चले चाहे अंदर चले, कोफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन क्या रहता है, सेम। कोफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन आपके पास क्या रहता है, सेम। तो हमारे पास इस बात को ध्यान में रखना। हालांकि इस पे इतने न्यूमेरिकल्स नहीं है, इसके ऊपर आपके पास ज्यादा कुछ नहीं है। अगर आप कोफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन पढ़ने जाए, बहुत कुछ नहीं है। यहाँ तक आते आते टीचर जो है वो एग्जॉस्ट कर चुका होता है अपनी सारी चीजें। बड़ी सिंपल सी चीज है, व्हाट इज म्यूचुअल इंडक्शन, व्हाट इज दिस, मतलब कि वो बहुत सिंपल सिंपल से क्वेश्चन पूछता है। और एक और चीज बच्चे, अगर आपसे बात की जाए तो, और वो है बच्चा हमारे पास यहाँ पर बोला जाता है वी हैव द कपलिंग कांस्टेंट। सो हमारे पास कपलिंग कांस्टेंट क्या चीज है, ध्यान से समझना। कपलिंग कांस्टेंट को K से बताया जाता है एंड दिस इज M अंडर रूट ऑफ L1 L0। ये आपको बेसिकली अभी आउट ऑफ सिलेबस हो चुका है, लेकिन फिर भी मैं बता दूं, ये हमारे पास एफिशिएंसी बताता है। एफिशिएंसी बताता है जैसे कि अगर मेरे पास एक कॉइल ऐसे, ये ध्यान से समझ, और मेरे पास दूसरी कॉइल ऐसे, तो इसका कोफिशिएंट ऑफ कपलिंग क्या होगा, ग्रेट होगा, बहुत बढ़िया होगा। क्योंकि एक का फ्लक्स दूसरे से पूरी तरह से क्या हो चुका है, लिंक हो चुका है। लेकिन अगर मेरे पास एक कॉइल इस तरीके से और एक कॉइल आपके पास यहाँ पर ऐसे, तो यहाँ पर कोफिशिएंट ऑफ कपलिंग आपका क्या हो जाएगा, पुअर, बहुत बेकार है। क्योंकि यहाँ पर हमारे पास एक का ईएमएफ दूसरे के साथ बहुत मुश्किल है लिंक होना। सो दिस इज द कपलिंग कांस्टेंट। क्वेश्चन नहीं आते हैं इसके, जहां पर L1 और L2 इंडिविजुअल आपके पास सेल्फ इंडक्टेंस के कोफिशिएंट और M इनका म्यूचुअल इंडक्शन का कोफिशिएंट है। आजकल इस पे कोई क्वेश्चन आपके पास आता नहीं, ठीक। तो ये बच्चा हमारे पास ये पूरा चैप्टर था, मतलब कि ये चैप्टर हमारे पास यहाँ पर फिनिश होता है। कल कुछ क्वेश्चंस देखेंगे, देन बच्चे हम यहाँ पर नेक्स्ट चैप्टर इसका शुरू करेंगे। इसको पढ़ लेना, कोई डाउट आए तो मुझे जरूर बताना।